नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे नौमान चार्ट के से संबंधित एक ऐसे सूत्र के बारे में जो कि हमें वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सरलता से जानकारी दे सकता है, जो कि एक्यूरेट है और सटीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि नौमान चार्ट का जो सप्तम भाव है वो नौमान चार्ट का मुख्य भाव है, और सप्तम भाव आपको पता है कि वैवाहिक जीवन का होता है। वैवाहिक जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय है, सतवां भाव उनको दर्शाता है, जैसे कि लाइफ पार्टनर, मैरिटल ब्लेसिंग, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये जानकारी हमें नौमान चार्ट के सप्तम भाव से मिलती है। वैवाहिक जीवन लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा, बीच में ब्रेक हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, ये सारी जानकारियां हमें नौमान चार्ट के सप्तम भाव से मिलती है। हर एक वर्ग चार्ट का लग्न और लग्नेश होता है, और हर एक वर्ग चार्ट का एक मुख्य भाव होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं नौमान चार्ट का मुख्य भाव सप्तम भाव है। इससे हम वैवाहिक जीवन की क्वालिटी के बारे में विचार कर सकते हैं। कैसा रहेगा जातक का वैवाहिक जीवन, गुणवत्ता हम जान सकते हैं वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक लाइफ कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन का जातक के जीवन में वैवाहिक जीवन लिखा भी है कि नहीं लिखा है, और लिखा है तो लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा, शांतिपूर्वक वैवाहिक जीवन बीतेगा कि तनावपूर्ण और लड़ाई झगड़े वाला वैवाहिक जीवन रहेगा। इसका विचार हम नौमान चार्ट के सप्तम भाव से करते हैं, और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग नौमान चार्ट के एक सूत्र के बारे में बात करेंगे, जिसकी मदद से हम वैवाहिक जीवन से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि वैवाहिक जीवन की लॉन्गेविटी, वैवाहिक जीवन लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा, वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा कि लड़ाई झगड़े वाला रहेगा, कि ऐसा तो नहीं बीच में सेपरेशन हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, इन सारे विषयों का विचार हम उस सूत्र से करेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइफ पार्टनर से सपोर्ट सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैवाहिक जीवन जातक वैवाहिक जीवन जातक करेगा उसके लिए वो भाग्यशाली साबित होगा या दुर्भाग्य लेके आएगा। आपने ध्यान दिया होगा बहुत से लोग आफ्टर मैरिटल लाइफ में बहुत तेज ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लोग ऐसा लगता है कि जब से लाइफ पार्टनर मेरे जीवन में आया तब से मैं लाइफ में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति को लगता है कि मेरा जो वैवाहिक जीवन है वो मेरे लिए एक फॉर्चुनेट वैवाहिक जीवन है, भाग्यशाली वैवाहिक जीवन है। और जिन लोग आफ्टर मैरिज ऐसा लगता है कि उनके जीवन में तमाम प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जॉब वगैरह पता चलता है छूट जाता है, लाइफ पार्टनर से नहीं बनती है, बीच में कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बनती है, तब ऐसे जातक को लगता है, और कलह घर का वातावरण कलह वाला रहता है, तब ऐसे जातक को फील होता है कि उसका जो वैवाहिक जीवन है उसके लिए दुर्भाग्य लेके आया है। कुछ लोग का जो जीवन है आफ्टर मैरिटल लाइफ में धन की ग्रोथ होती है, धन की प्रगति होती है, और कुछ लोग के मैरिटल लाइफ में वैवाहिक जीवन के बाद धन डिक्लाइन करता है। तो ये डिपेंड करता है कि वैवाहिक जीवन जातक के लिए भाग्यशाली है कि नहीं। तो हम उसी सप्तम भाव का यूज करते हुए एक ऐसे सूत्र के ऊपर चर्चा करते हैं आज, जिससे हम वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों का विचार करते हैं। अब चूंकि मित्रों उस सूत्र को हम आपके सामने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। इसमें करना क्या है मित्रों, जो भी आपका नौमान चार्ट है उसका जो सतवां भाव है उसको लगन मान करके, जो सतवां भाव है, सतवें भाव में जो राशि आ रही है उसको लगन मान करके फिर से पूरी नौमान चार्ट को कुंडली फिर से बना लेनी है। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, सप्तम भाव में तुला राशि आ रही है, तो तुला राशि को मान करके हम तुला लग्न की कुंडली फिर से बना लेंगे, और जो ग्रह नवमांसा चार्ट में जिस राशि में बैठा होगा हम उन ग्रहों को उठाएंगे और उस ब्लैंक चार्ट में उन्हीं राशियों में रख देंगे जिन राशियों में वो नवमांसा चार्ट में है। फिर जो कुंडली बन के आएगी उसकी मदद से हम बहुत सारे विषयों का, जो वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, उनसे संबंधित जानकारियां हमें मिल सकती है। और इसको एक एक करके हम आपको बताते भी जाते हैं, और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करते जाते हैं। ये मित्रों, ये जो सूत्र है बहुत ही सरल है, एक्यूरेट और सटीक है। इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते जाते हैं। मित्रों देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है। ये एक सेलिब्रिटी का चार्ट है जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 अक्टूबर 1942 है,
और इनका जो बर्थ टाइम है वो है शाम के 4 बजे, और इनका जो प्लेस है, बर्थ प्लेस, वो इलाहाबाद है। इनके लग्न चार्ट को आप देखिए, और इसके बाद जो आपके सामने जो दूसरा चार्ट है वो इनका नवमांसा चार्ट है। जो इनका नवमांस चार्ट है, इसमें देखिए इनके सप्तम भाव में तुला राशि आ रही है। और जो तुला राशि है, हमने आपको जो सूत्र बताया है, उस सूत्र के हिसाब से हमने बताया था आपको कि नवमांस चार्ट का जो 7वां भाव है, 7वें भाव में जो राशि आ रही है उसको लगन मान करके हम फिर से पूरी कुंडली बना लेंगे। तो देखिए, हमने आप जो तीसरा चार्ट आपके सामने दिख रहा है, इसमें हमने नवमांसा चार्ट का जो 7वां भाव है उसमें तुला राशि आ रही है। तो हमने एक तुला लग्न की पूरी कुंडली बना ली। अब यहाँ जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये जो चार्ट बन के आ रहा है, उसके बाद क्या करना था कि नवमांसा चार्ट में जो जो ग्रह जिस जिन राशियों में है उनको हमें वहाँ से उठाना है, और लाकर जो आप सामने जो तीसरा चार्ट देख रहे हैं, तीसरा ब्लैंक चार्ट, उन्हीं राशियों में उन ग्रह को रख देना है। अब ये तो कुंडली बन गई। अब ये जो कुंडली तीसरा चार्ट आपको दिख रहा है, इतनी महत्वपूर्ण कुंडली है, इससे आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जैसे कि अब ये जो नवमांसा चार्ट का जो 7वां भाव था, इस जो नया चार्ट बना है इसमें वो लगन बन जाएगा, और इसका एक स्वामी भी होगा, तो वो हो गया लग्नेश। अब सबसे पहले भी ये देखना, जो तीसरा ब्लैंक चार्ट जो आपके बन के आया है, इसके लगन पर देखिए। अब जो नवमांसा चार्ट का 7वां भाव था, इस चार्ट में बन गया लगन, और इसका स्वामी बन गया लग्नेश। तो अगर ये जो इसका लगन है, लग्न स्थान, पहले इस पर देखिए कि किन किन भावों के स्वामी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप अपने चार्ट में, आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, आप इसको अपने चार्ट के हिसाब से बना करके देखिएगा कि आपके जो तीसरा चार्ट बन के आया है, इसके लगन पर किस भाव के स्वामी मौजूद हैं, या किस भाव के स्वामी की दृष्टि आ रही है। अगर लगन पर शुभ भाव के स्वामी मौजूद हैं या उनकी दृष्टि आ रही है, तो ये मैरिज की लॉन्गेविटी के लिए अच्छा है और पीसफुल मैरिज को इंडिकेट करता है। वहीं पे अगर लगन जो तीसरा चार्ट आप देख रहे हैं, इसके लगन स्थान पर अशुभ भावों के स्वामी मौजूद हो या फिर उनकी दृष्टि आ रही हो, तो ये मैरिटल हैप्पीनेस में कमी को दिखाता है और मैरिटल लाइफ पे प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। लेट सपोज आपको उदाहरण से दिखाता हूं कि मान लीजिए जो तीसरा चार्ट आपको दिख रहा है तुला लग्न का है, और इस तुला लग्न में जो नवमेश बनते हैं वो बनते हैं बुध। अगर लगन पे वही नवमेश बुध आकर के विराजमान हो जाएं या उनकी दृष्टि लगन पर आती है, तो क्या होगा कि एक बुध नैसर्गिक तौर पर भी शुभ ग्रह है और नवमेश भी हैं, या उनकी लगन में मौजूदगी हो या उनकी दृष्टि आ रही हो, तो ये जातक को एक अच्छा, कह लीजिए कि नौ भाव किस चीज का है, भाग्य का है, फॉर्च्यून का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जातक का वैवाहिक जीवन है वो उसके लिए भाग्यशाली साबित होगा, जातक अपनी मैरिटल लाइफ में प्रगति करेगा। और वहीं अगर मान लीजिए कि लगन पे छठे भाव के स्वामी या की मौजूदगी हो या उनकी दृष्टि आ रही हो, तो छठा भाव किस चीज का है, तनाव का है, वाद का है, विवाद का है, डिस्प्यूट का है, आर्गुमेंट्स का है, लड़ाई झगड़े का है। तो दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में आर्गुमेंट्स होंगे, तू मैं हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है, और डिस्प्यूट्स वगैरह हो सकते हैं। डिपेंड ये करेगा, जो तीसरा चार्ट आपका दिख रहा है, लगन स्थान जो है, जितना ज्यादा शुभ भाव के स्वामी की यहाँ पे मौजूदगी होगी या फिर उनकी दृष्टि होगी, तो उतना वैवाहिक जीवन के लिए शुभकारी होगा, उसकी लॉन्गेविटी के लिए बढ़िया होगा, लाइफ स्पैन के लिए बढ़िया होगा। वहीं अगर ये जो तीसरा चार्ट बना है, इसमें जितना अधिक ये एफ्लिक्टेड होगा, चाहे छठे भाव के स्वामी से, अष्टम भाव के स्वामी से या 12वें भाव के स्वामी से, तो उतना ही वैवाहिक जीवन के लिए नेगेटिव रिजल्ट आएगा, उसके लॉन्गेविटी को भी इफेक्ट करेगा और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि लग्न स्थान पर अगर अष्टम भाव का स्वामी आकर के विराजमान हो जाए या फिर उसकी दृष्टि हो, तो अष्टम भाव किस चीज का है। अब ये देखिए, ये जो तीसरा चार्ट बना है, ये किसको लेकर के बना हुआ है, किसके संदर्भ बना हुआ है, मैरिटल लाइफ के संदर्भ में बना हुआ है। तो ये किस चीज से संबंधित जानकारी देगा, सारी मैरिटल लाइफ से संबंधित। तो ये छठा भाव है, ये वैवाहिक जीवन में होने वाले तनाव, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इन चीजों को दर्शाता है। और जो इस तीसरे चार्ट का जो अष्टम भाव है, ये मैरिटल लाइफ की लॉन्गेविटी को दिखाता है कि मैरिटल लाइफ की लॉन्गेविटी कैसी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, और
अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है, उतार चढ़ाव को दिखाता है। तो मतलब एक स्मूथ, एक अच्छी शुभकारी मैरिटल लाइफ होगी कि मैरिटल लाइफ पे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। कभी बीच में बहुत ही वैवाहिक जीवन बहुत ही सुख और वैभवशाली हो जाएगा, और कभी पता चला पति पत्नी में बहुत ज़्यादा तनाव है, कभी पता चला पति यहाँ है, पत्नी कहीं दूसरे शहर में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेट सपोज अगर मान लीजिए तीसरा चार्ट आपके सामने देख रहे हैं, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहा हूँ, आप डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, आप अपने नौमा चार्ट को, जो नौमा चार्ट में जो आपका जो 7वां भाव है उसमें जो राशि आ रही है उसको लगन मान करके पूरी कुंडली फिर से बना लीजिएगा, और नौमा चार्ट में जो ग्रह जिस राशि में है उसको ला करके उसी तरह जो आपने चार्ट बनाया है उन्हीं राशियों में लाकर बैठा लीजिएगा। फिर उसके बाद जो चार्ट बन के आएगा उसका किस तरह से अध्ययन करना है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उससे आप अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अब अगर अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पे मौजूद हो लगन में, इस चार्ट में जो तीसरा चार्ट बना है, या उनकी दृष्टि हो, तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। 8वां भाव, 6वां भाव, 12वां भाव अशुभ भाव है, ये ऑब्स्टेकल की तरह काम करते हैं। 6वां 8वां ऑब्स्टेकल, बाधा, व्यवधान। तो जो वैवाहिक जीवन में मिलने वाला, अब ये तीसरा चार्ट किससे संबंधित है? वैवाहिक जीवन से संबंधित, वैवाहिक सुखों से संबंधित। तो ये अगर अष्टम भाव के स्वामी से ये लगन प्रभावित होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे युति द्वारा, चाहे वहां पे मौजूदगी द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, तो वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं, मैरिटल ब्लेसिंग में कहीं ना कहीं बाधा है। और वही अगर अष्टमेश आपको पता है मैरिज की लॉन्गेविटी भी दिखाता है, वो अगर यहाँ पे निगेटिवली प्लेस हो गया लगन में, जैसे अपनी नीच राशि में या अति शत्रु राशि में, तब ये मैरिज को बीच में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर लगन एफिक्टेड हो गया 6ठे भाव के स्वामी से भी, अष्टम भाव के स्वामी से भी, या फिर 12वें भाव के स्वामी से, तीनों से या किसी दो से, तब ये मैरिटल लाइफ को बीच में ब्रेक भी कर सकता है, सेपरेट करा सकता है। उसी प्रकार से हमें जो नौमा चार्ट का सप्तम एज था वो यहाँ पे इस चार्ट में लग्नेश बन जाएगा। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जैसे कि मित्रों कि वैवाहिक जीवन के प्रति आपका जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसको कैसे निभाते हो। आप अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो कि वैवाहिक जीवन के प्रति है, अपने कर्तव्य जो है, उसको आप निभाते हो या नहीं निभाते हो। कहने का मतलब आप अपने वैवाहिक जीवन की केयरिंग किस तरह से करते हो, सजोते किस तरह हो, संभालते किस तरह हो। आप अपने वैवाहिक जीवन को सरवाइव कराना चाहते हो या उसको डिस्ट्रक्शन की ओर लेना चाहते हो। मतलब जो नौमा चार्ट का जो सप्तमेश है वो इस चार्ट का लग्नेश बन जाएगा। नौमा चार्ट का जो सप्तमेश होता है वो इस बात की जानकारी को देता है कि जहाँ तक अपने जो वैवाहिक जीवन के प्रति दायित्व है, कर्तव्य है, उसको वो निभाएगा कि नहीं निभाएगा। मतलब वो अपनी मैरिज को बचाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। मतलब वो अपने मैरिज जीवन को सर्वाइव कराना चाहेगा या डिस्ट्रक्शन कराना, उसकी डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा। ये चीज़ नौमा चार्ट का सप्तमेश बताता है। और जो नौमा चार्ट का सप्तमेश है वो इस चार्ट का लग्नेश बन जाएगा। जो सेम फार्मूला हमने आपके लगन के ऊपर बताया, वही सेम फार्मूला में इस तीसरे चार्ट के लग्नेश के ऊपर देखना है कि जो लग्नेश है वो अगर शुभ भाव के स्वामियों से प्रभावित है, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, तो फिर वो जब तक अपना वैवाहिक जीवन के प्रति जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको वो निभाएगा और अपने वैवाहिक जीवन को वो बचाने की कोशिश करेगा, सजाने की कोशिश करेगा, संवारने की कोशिश करेगा। और वहीं अगर इस तीसरे चार्ट का जो लग्नेश है, जो तीसरे चार्ट का जो लग्नेश है, तो वो नौमा, ध्यान रखिए, वो नौमा चार्ट का सप्तमेश है। मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, आप अपने नौमा चार्ट के जो मैंने प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस से आप करिए। और जो नौमा चार्ट का आपका जो सप्तमेश है वो इस तीसरे चार्ट का लग्नेश बन जाएगा। अगर वो ये तीसरे चार्ट में लग्नेश अगर जितना ज़्यादा अशुभ भाव के स्वामियों से पीड़ित होगा या पापक ग्रहों द्वारा पीड़ित होगा, मुख्यतः मान के चलिए शुभ भाव के स्वामी से पीड़ित होगा, 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से, जितना ज़्यादा इस तीसरे चार्ट का लग्नेश एफ्लिक्टेड होगा, वो इस बात को दर्शाता है कि जहाँ तक अपने वैवाहिक जीवन के प्रति जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको वो जिम्मेदारी पूर्वक नहीं निभाएगा। मतलब ऐसा जहाँ तक अपने वैवाहिक जीवन के प्रति लापरवाह हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन होने पर ऐसा जहाँ तक लाख उसका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, उसको वो तोड़ भी सकता है, डिवोर्स करा सकता है, सेपरेशन ले सकता है। आप यहाँ पे ऐसे समझिए, जैसे कि उदाहरण से मान लीजिए कि आपका जो तीसरा चार्ट देख रहे हैं, इसका जो लग्नेश है
अगर इसके ऊपर नवमेश के साथ इसकी युति हो जाए किसी शुभ भाव में, जैसे धन स्थान पे या लाभ भाव में या सुख भाव में या नवम भाव में या पंचम भाव में, कि मतलब किसी अच्छे भाव में, तो ये क्या दर्शाता है कि नवा भाव किस चीज का है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, धर्म का है, भाग्य का है। तो ऐसा जातक अपनी ड्यूटीज को समझेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेगा, अपने दायित्वों को समझेगा, जो उसके कर्तव्य है वैवाहिक जीवन के प्रति उसका वो बराबर जो 100% अप टू द मार्क उनको निभाएगा और उनको वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अपने वैवाहिक जीवन पर अगर कभी संकट भी आएगा, कभी कोई बातचीत हो जाएगी, तो उसको बचाने की कोशिश करेगा, सर्वाइव कराने की कोशिश करेगा, अच्छी तरह से अपने वैवाहिक जीवन को सजाएगा, संवारेगा, केयरिंग करेगा। वहीं अगर मान लीजिए कि जो तीसरा चार्ट देख रहे इसका लग्नेश जो है वो छठवें भाव के स्वामी के साथ प्रभावित हो जाए, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, और किसी अशुभ भाव में हो या बहुत ज्यादा इफ्लिक्ट, तो क्या होगा? तो ऐसा जातक वैवाहिक जीवन में अपने आर्गुमेंट्स करने वाला होगा, अपने पार्टनर से वाद विवाद द्वेष की भावना रखने वाला होगा। अगर उस पर से अगर कई अशुभ भाव के स्वामियों के साथ उसका एफ्लिक्शन हो जाए तो फिर ऐसा जातक, अब मान लीजिए कि ये तीसरा चार्ट बना है, इसका लग्नेश 12वें भाव में बैठ गया या अष्टम भाव में बैठ गया और भी अशुभ भाव के स्वामियों से पीड़ित हो गया, तब ऐसा जातक अपने वैवाहिक जीवन के प्रति जो भी दायित्व है, कर्तव्य है, उसका वो निर्वहन नहीं करेगा, अपितु उसको वो लाख अच्छा वैवाहिक जीवन उसको तोड़ने की ओर ले जाएगा। अपने कर्तव्यों के प्रति वो लापरवाह हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाएगा। आप ऐसा समझिए कि इस लग्न, ये तीसरा चार्ट है, इसका लग्नेश जितना ज्यादा अच्छी स्थिति में होगा, जितने अच्छे शुभ भाव में होगा, जितने ज्यादा शुभ भाव के स्वामियों से प्रभावित होगा, चाहे युति द्वारा दृष्टि द्वारा, तो ऐसा जातक अपने कर्तव्यों को निभाएगा। और ऐसे जातक को मैरिटल लाइफ की जो हैप्पीनेस है, जो मैरिटल लाइफ की जो ब्लेसिंग है, वो भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। और उसकी मैरिटल लाइफ जो रहेगी एक पीसफुल और एक पीसफुल हार्मोनी से भरी हुई एक अच्छी मैरिटल लाइफ बीतती है, जिसमें उसको एक अच्छी मैरिटल ब्लेसिंग की प्राप्ति होती है। और जो मैरिज की जो लॉन्गेविटी होती है, खुद जातक मैरिज को सर्वाइव कराने की कोशिश करता है। अगर उसका पार्टनर नहीं भी सही है तो भी ऐसा जातक अपने मैरिज को, मान ली लाख उसका पार्टनर इस टाइप का हो कि आर्गुमेंट्स करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, तो ऐसा जातक अपने मैरिज को बचाने की कोशिश करता है, उसे सर्वाइव कराता है, वो पेशेंस रखता है, संयम रखता है। जब इस तीसरे चार्ट का जो लग्नेश है वो अच्छी स्थिति में होता है, आप समझ लीजिए जो नौमान चार्ट का सप्तमेश है वो तीसरे चार्ट का लग्नेश बन जाएगा। अब इसे तीसरे चार्ट से जो आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी मिल सकती है, जैसे कि लॉन्गेविटी को तो हमने देख लिया, शांतिपूर्वक वैवाहिक जीवन बीतेगा, लड़ाई झगड़े वाला रहेगा, वो तो हमने देख लिया। अब यहां से ये देख सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में का सुख मिलेगा। हाँ, एक ध्यान रखिएगा, ये जो तीसरा चार्ट है इसका जो अष्टम भाव है वो मैरिज की लॉन्गेविटी को दिखाता है। तो अगर अष्टम भाव पीड़ित है या अष्टमेश बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, तब ये मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, बाधाओं को दिखाते हैं। और लग्नेश भी अगर इफेक्टेड है और लगन भी इफेक्टेड है, तब ये मैरिज में सेपरेशन, डिवोर्स और ब्रेकअप जैसी भी चीजों की ओर इंडिकेट करता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं देखना है इस तीसरे चार्ट की मदद से कि वैवाहिक जीवन में सुख कैसा मिलेगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैवाहिक जीवन में सुख अच्छा मिलेगा, कम मिलेगा। जो मैरिटल लाइफ का जो ब्लेसिंग है, जैसे एक मानसिक संतोष हम कहते हैं कि हमें अपने पार्टनर के साथ जो जीवन यापन हम कर रहे हैं, बिता रहे हैं वैवाहिक जीवन, उसमें हम संतुष्टि मिलती कि नहीं मिलती। इसमें बहुत से पहलू आ जाते हैं, इसमें मेंटल से लेके फिजिकल तमाम पहलू आ जाते हैं, सेक्सुअल लाइफ सारी चीज़ें इसमें एंगेज हैं। तो वैवाहिक जीवन से जो मिलने वाला सुख है उसका सीधे सीधे हम यहाँ पे इसके जो चौथा भाव है इसको देखिए, तो वही जो सूत्र यहाँ पर भी लागू होगा जो मैंने आपको बताया। अगर चौथा भाव पे जितने ज़्यादा शुभ भाव के स्वामियों के प्रभाव आ रहे हों, चाहे युति द्वारा या दृष्टि द्वारा, ये वैवाहिक जीवन में अच्छी मैरिटल ब्लेसिंग को दिखाता है, अच्छी मैरिटल हैप्पीनेस को दिखाता है। वहीं अगर ये चौथे भाव में अगर अशुभ भाव के स्वामियों का प्रभाव आ रहा हो, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, छठे भाव का या अष्टम भाव का या 12वें भाव का, तब ये सुख में कमी को दिखाता है। अब जैसे चौथा भाव नौमेश से प्रभावित है, नौ भाव के स्वामी से प्रभावित है, या चौथे भाव पर खुद लग्नेश की दृष्टि आ रही हो, क्योंकि लग्नेश हमेशा उस वर्ग के लिए अच्छा करना चाहता है, या फिर लाभेश की दृष्टि आ रही हो, धनेश की दृष्टि आ रही हो, पंचमेश की दृष्टि आ रही हो, चाहे उनकी मौजूदगी हो, तो ये वैवाहिक जीवन में
सुख का जो फैक्टर है, सेक्सुअल लाइफ, मेंटल सेटिस्फैक्शन, कोऑर्डिनेशन आपका अपने पार्टनर साथ, मेंटल ब्लेसिंग के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। वहीं अगर चौथे भाव के ऊपर छठे भाव के स्वामी की दृष्टि आ रही हो या उनकी मौजूदगी हो, या फिर अष्टम भाव के छठे भाव के स्वामी की एस्पेक्ट आ रहा हो या उनकी मौजूदगी हो, तो पता चला आपके अपने वैवाहिक जीवन के में बीच बीच में आर्गुमेंट्स, तनाव, उसमें कमी आ सकती है। अब छठा भाव हो सकता है कि इसमें छठे भाव या अष्टम भाव के स्वामी से प्रभावित हो चौथा भाव, चाहे मौजूदगी द्वारा या दृष्टि द्वारा, तो वैवाहिक जीवन में सुख की कमी को इंडिकेट करता है। जहाँ आर्गुमेंट्स हो या जातक जातिका हो सकता है उनमें आपसी सामंजस्य कम बैठे, तो जो मेंटल ब्लेसिंग है सेक्सुअल लाइफ में कमी आ सकती है। या फिर जातक कहीं और नौकरी कर रहा है, जातिका कहीं और नौकरी कर रही है, तमाम वजह हो सकती है जिसके वजह से वैवाहिक जीवन में सुख की कमी आ सकती है। और इसको कन्फर्म कौन करता है? चौथे भाव का स्वामी। सेम सूत्र अप्लाई होता है कि अगर चौथे भाव का स्वामी शुभ भाव के स्वामियों से प्रभावित है, युति द्वारा या दृष्टि द्वारा, तो फिर मेंटल जीवन में जो सुख वाला फैक्टर है, सेक्सुअल लाइफ, मेंटल सेटिस्फैक्शन, सामंजस्य, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है। वहीं अगर चौथे भाव का स्वामी अशुभ भावों में चला गया या फिर अशुभ भाव के स्वामियों से प्रभावित हो गया, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, या बहुत ज़्यादा एफिलेक्टेड है, तब निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में सुख की कमी को इंडिकेट करता है। और चौथा भाव और चतुर्थेश, इस तीसरे चार्ट का चौथा भाव या चतुर्थेश बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में सुख की कमी को बहुत सुख की कमी को इंडिकेट करता है। पता चला जातक बनारस में नौकरी कर रहा है, जातिका कहीं बंबई में नौकरी कर रही है, तो पता चला हफ्ते महीने भर में एक दो बार मिलना हो पाता है। तो तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो तीसरा चार्ट देखने इसका चौथा भाव चतुर्थेश सुख वाले फैक्टर को इंडिकेट करता है। और सुख किससे संबंधित? मेंटल लाइफ से संबंधित, मेंटल सेटिस्फैक्शन, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, सेक्सुअल लाइफ, ये सारी चीज़ें इससे आप इसके तीसरे चार्ट से आप तीसरे चार्ट के चौथे भाव के स्वामी से देख सकते हैं। सेम सूत्र अप्लाई होगा कि चौथे भाव पे शुभ भाव के स्वामियों का प्रभाव हो तो ये मैरिटल सुख के लिए अच्छा है, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा। और अशुभ भाव के स्वामियों का प्रभाव हो युति द्वारा या दृष्टि द्वारा, तो ये मैरिटल सुख में कमी करेगा। वही चतुर्थेश साथ भी वही चीज़ लागू होती है। चतुर्थेश जितना शुभ भाव के स्वामियों से प्रभावित होगा ये सुख फैक्टर के लिए अच्छा है, जितना अशुभ भाव के स्वामियों से प्रभावित होगा या अशुभ भावों में होगा, बहुत ज़्यादा एफिलेक्टेड होगा, तो ये वैवाहिक जीवन में सुख की कमी को इंडिकेट करता है और बहुत ज़्यादा पीड़ित होने पर बहुत सुख की कमी को इंडिकेट करता है। मैं तो ये जो तीसरा चार्ट का अगर आपको ये देखना है कि मैरिटल लाइफ सुख और वैभवशाली, मतलब वेल्थ के लिहाज से आफ्टर मैरिज आपकी वेल्थ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी घटेगी, इन सारियों का विषय विचार इस तीसरे चार्ट के धन भाव और धनेश से करना चाहिए, लाभ भाव और लाभेश से करना चाहिए। सेम सूत्र अप्लाई होगा। शुभ भाव के स्वामियों के प्रभाव में होंगे तो वेल्थ बढ़ेगी, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा। और अशुभ भाव के स्वामियों से प्रभावित हो, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, या उनके अशुभ भाव में मौजूदगी हो, तो ये वेल्थ एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम करेगा। लेट्स सपोज मान लीजिए कि धनेश और लाभेश व्यय भाव में चले गए, 12वें भाव में चले गए, तो अगर इस तीसरे चार्ट के धनेश और लाभेश 12वें भाव में चले गए, तब आफ्टर मैरिज आपको अपने वेल्थ एक्यूमुलेशन करने में, वेल्थ को सेव करने में, वेल्थ को बढ़ाने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। पता चला आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, जितना आमदनी नहीं आ रही उससे ज्यादा तमाम खर्चा हो जाएगा, ये रहेगा। और वही अगर धनेश भाग्य भाव में है, लाभेश लाभ भाव में है, या फिर लाभेश केंद्र या त्रिकोण स्थान में है, या लाभेश धन स्थान में है, धनेश लाभ भाव में है, तो आफ्टर मैरिज आपका धन दिन दुगनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ता चला जाएगा। और वही देखना है कि अगर आपकी मैरिटल लाइफ आफ्टर मैरिज आपका भाग्योदय होगा या भाग्य डिक्लाइन करेगा, आप भाग्यशाली रहेंगे कि दुर्भाग्यशाली रहेंगे, इसके लिए तीसरे चार्ट के आपको देखना है नवम भाव और नवम भाव के स्वामी नवमेश। अगर इनका संबंध, नवम भाव या नवमेश का संबंध, चाहे नवम भाव में इस तीसरे चार्ट के लग्नेश आके विराजमान हो जाए या इस भाव के स्वामी के साथ लग्नेश की युति या दृष्टि द्वारा कहीं शुभ भाव में संबंध बन जाए, तो निश्चित तौर पर आपका वैवाहिक जीवन आपके लिए बहुत ही अच्छी मैरिटल ब्लेसिंग लेके आएगा। देखिए, अन्य तो तमाम परिस्थितियां इस चार्ट में हो सकती हैं जिससे आप कह सकते हैं वैवाहिक जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा,
लेकिन अगर इस चार्ट के लग्नेश का 9 भाव से संबंध बन जाए, चाहे वहाँ मौजूदगी द्वारा लग्नेश 9 भाव मौजूद हो, या फिर 9 भाव के स्वामी 9 में से कहीं युति या दृष्टि द्वारा संबंध बन जाए किसी शुभ भाव में, तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। और निश्चित तौर पर ऐसे जातकों का आफ्टर मैरिज विवाह भाग्योदय बहुत तेजी से होता है। बहुत तब ऐसे जातक को आप कहते हो, बहुत से लोगों को कहते हो, आप सुनेंगे ना कि आप जैसे मेरी शादी हुई, मेरा भाग्य कि बहुत तेजी से मेरा साथ देने लगा और मैं अपने जीवन पर दिन दुगनी रात चौगुनी की रफ्तार से मैं आगे बढ़ने लगा। तो ऐसे लोग अपने पार्टनर को भी फॉर्चुनेट समझते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं। वहीं पे अगर 9 में स्थिति से चार्ट का कहीं पीड़ित हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब 6ठे भाव के स्वामी से भी पीड़ित है, 8वें भाव के स्वामी से भी पीड़ित है, 12वें भाव स्वामी से पीड़ित है, तो इसका मतलब आफ्टर मैरिज अब आपका जो दुर्भाग्य है वो खुल के बाहर आ गया और आपको तमाम तरह की सफरिंग, नौकरी चली जाना, घर के खर्चे पूरे ना होना, तमाम तरह की चीजें होने लगती। फिर ऐसे जातक कहते हैं भाई मेरी जब से शादी हुई है मेरी साड़ी साथी शुरू हो गई है। तो अगर मैरिज में भाग्य साथ देगा तो 9 में तीसरे चार्ट का 9 भाव 9 में अच्छी पोजीशन में होंगे, या उनका लगने से संबंध होगा, या फिर अगर मैरिज दुर्भाग्यशाली रहेगी तो इसका 9वां भाव 9 में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे। तो आप दोनों उसका पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं का ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर ये तीसरा चार्ट जो बन के आएगा, कैसे बन के आएगा, 9वां चार्ट के 7वें भाव में जो राशि होगी उसको लगन मानकर फिर से पूरी कुंडली बना लेनी है और फिर उसकी पूरी सिरे से एनालिसिस करनी है, तो आपको एक कंप्लीट रिजल्ट मिल करके आएगा जो वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दे सकता है। इसको जो मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल पेश किया है इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए इस D9 चार्ट के 7वें भाव में तुला राशि आ रही है, इसको लगन मान करके हमने फिर से पूरी कुंडली बना ली तुला राशि की, और सब ग्रह जो जिस राशि में थे ला करके हमने उन्हीं राशियों में ला करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इनके लगन स्थान पर देखिए, लगन स्थान पर किसका प्रभाव आ रहा है, मंगल का। मंगल क्या है, देखिए इस कुंडली में तीसरे चार्ट में दूसरे भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो इनका जो वैवाहिक जीवन में था, जो उसका पार्टनर था, वो थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा कह लीजिए कि दबंग टाइप की पर्सनालिटी, इस टाइप से, मतलब वैवाहिक जीवन में बीच में मंगल किस चीज़ को इंडिकेट करता है, आर्गुमेंट्स को, लड़ाई झगड़े को। एक कह लीजिए कि थोड़ा उस टाइप का वैवाहिक जीवन वो हुआ इनके जीवन में। और इनका देखिए जो लग्नेश है वो 8वें भाव में है और स्वराशि का है, और 8वां भाव किस चीज़ का है, लॉन्गेविटी का है। लॉन्गेविटी यहाँ पे हम तीसरे चार्ट से किस चीज़ की विचार कर रहे हैं, मैरिटल लाइफ की। तो लग्नेश अलबत्ते 8वें भाव में है, लेकिन किस तरह से है, स्वराशि के हैं, तो इनकी मैरिटल लाइफ लंबी है। हाँ, मंगल का प्रभाव है तो बीच में आर्गुमेंट्स, तो देखिए इनके दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी मंगल है, तो ये मार्केज का काम करेंगे, इसलिए बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट, तू मैं कहा सुनी, वो तो हर एक वैवाहिक जीवन में खट्टा मीठा चलता रहता है। लेकिन चूंकि लग्नेश 8वें भाव में स्वराशि के, 8वां भाव मैरिज की लॉन्गेविटी का है, तो इनके मैरिज का लाइफ स्पैन बहुत अच्छा है, लॉन्गेविटी इनकी मैरिज लाइफ में बहुत अच्छी है। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था इसको डेमो मैंने आपको क्लियर किया है, और आप सेम सूत्र जो मैंने बताया है आप अपने चार्ट पे अप्लाई करके देखिएगा, फिर आप देखिएगा आपको एक बहुत ही एक्यूरेट और सटीक जानकारी मिल जाएगी कि कैसे ये जो तीसरा चार्ट है आपको मदद करेगा आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देने में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।